जिला कांगड़ा में अब आई फ्लू वायरल लोगों को डराने लगा है, जहां कांगड़ा के तमाम अस्पतालों में 35 से 40 मरीज हर रोज आई फ्लू के पहुंच रहे हैं, जबकि वर्तमान में 300 से ज्यादा मामले आई फ्लू के दर्ज किए जा चुके हैं। आई फ्लू दुधमुहे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक में पाया जा रहा है। शुगर के मरीजों में इसके लक्षण ज्यादा ही पाए जा रहे हैं। दरअसल ये रोग संक्रमण का रोग है। वहीं कांगड़ा में बढ़ रहे आई फ्लू के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य महकमा खासतौर पर धर्मशाला और टांडा मेडिकल में नेत्र रोग विशेषज्ञ विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। यहां हर रोज सैकड़ों लोग अपनी आंखों की जांच के लिए पहुंच रहे हैं, जिनमें से 30 से 40 लोगों में आई फ्लू के ही लक्षण पाए जा रहे हैं। हाँ, अभी कुछ 2-3 हफ्तों से जो है आई फ्लू के मामले हमारी ओपीडी में बहुत बढ़ गए हैं। अमूमन 150 से 160 की ओपीडी बढ़ के जो है 240-50 तक पहुंच गई है और रोज़ हर वर्ग के जो मरीज़ हैं इस बीमारी से ग्रसित हमारे पास ओपीडी में पहुंच रहे हैं। ये जो बीमारी है इसके मुख्य लक्षण हैं कि आंखों में लालगी है, आंखों में पानी चलना या गाद आना, जिसे हम डिस्चार्ज कहते हैं। शुरुआत में ये एक वाटरी डिस्चार्ज है, लेकिन बाद में अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो जाता है तो ये पीले रंग की डिस्चार्ज में तब्दील हो जाता है। आंखों में जो है जलन, भारीपन और रेत के कण गिरे होने जैसा जो फीलिंग है वो भी रहती है और धुंधलापन, अगर लंबे समय तक ये बीमारी रहती है तो धुंधलापन भी आ सकता है और इसमें पलकों में सूजन भी हो सकती है और कई बार इसमें पलकों के नीचे की तरफ जो है एक पतली सी झिल्ली का जमना भी देखा गया है। इसमें सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि पर्सनल हाइजीन बहुत आवश्यक है। पेशेंट जो है बार बार अपने हाथ साबुन से धोए या हाथ सैनिटाइज करे, क्योंकि ये संक्रमण जो है छूने से फैलता है। तो अगर मरीज़ की एक आंख में हो गया है, दूसरी आंख को मल देगा तो दूसरी आंख में भी फैल जाएगा। या मरीज़ जैसे कॉमन चीज़ें घर में पड़ी हैं उनको छुए, जैसे कि डोर नॉब्स, डोर हैंडल्स, टूथपेस्ट, रिमोट कंट्रोल, पेन इत्यादि, और कोई दूसरा आदमी इस चीज़ को छू लेगा तो उसमें भी ये फैल सकता है। ऐसे ही देखा गया है कि स्कूल्स में बहुत फैला हुआ है। कक्षा में छात्र आपस में खेलते कूदते हैं, हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे की चीज़ों को छूते हैं, तो ये संक्रमण जो है वैसे भी फैल रहा है। इसमें विशेष ध्यान ये रखा जाए कि पेशेंट जो है अपना साबुन, तौलिया इत्यादि अलग कर ले, अलग से रखे और अपने लिए एक काले चश्मे का भी प्रावधान रखे, वो पहने, क्योंकि इसमें बाहर निकलने पे धूप की रोशनी भी चुभती है या तेज़ लाइट जो है आंखों में इरिटेशन कॉज करती है, तो एक काले चश्मे का उपयोग भी कर सकते हैं। तो ये पर्सनल हाइजीन जो है एक सावधानी है। दूसरी सावधानी ये है कि जैसे ही ये रोग हो तो इधर उधर से दवाई ना लें, अपने नेत्र रोग विशेषज्ञ को दिखा के अपनी जो प्रॉपर मेडिसिन है उसका इस्तेमाल करें। सीएमओ कांगड़ा डॉक्टर सुशील शर्मा ने लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है। जैसे कि आपने पूछा कि कांगड़ा जिला में आई फ्लू के कितने केसेस आ रहे हैं, तो जैसे मैं यहाँ की ओपीडी देखता हूँ, यहाँ से 10-15 केस दिल्ली जो धर्मशाला जोनल हॉस्पिटल है उसमें आ रहे हैं और बाकी अस्पतालों में लगभग 10-15 केसेस जो हैं वो जिला में बाकी अस्पतालों में भी जहाँ मेन हॉस्पिटल्स हैं वहाँ आ रहे हैं। तो लगभग 300-400 केसेस के लगभग जिला में आई फ्लू के केसेस आ रहे हैं। जी, आई फ्लू के लक्षण होते हैं, एक तो आंखें जो हैं लाल होती हैं, लाल हो जाती हैं और उनसे पानी बहता है और स्वेलिंग हो जाती है, स्वेलिंग ऑफ आईलिड्स हो जाती है और कई बारी वाटरी सिक्रीशंस निकलती हैं और कई बारी जो है परुलेंट जो है बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने की वजह से वो परुलेंट थिक जैसी होती है, पीक जैसी निकलती है आंखों से। ये उसके लक्षण होते हैं। बचाव के ये है कि उसके लिए तो पहले आपको जो भी नज़दीक में जो कोई आई सर्जन है या यहाँ आई सर्जन नहीं है तो निकटतम जो आपका स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ जाएं और अपनी आंखों का इलाज कराएं। और बचाने के लिए जो है आपको जो है बार बार हाथ धोने चाहिए, ठीक है, और एक काला चश्मा जरूर पहन के रखें, ठीक है, और जो भी आपके रुमाल है, तौलिया है, वो किसी दूसरे के साथ शेयर ना करें। बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल एक दूसरे के संपर्क में होता है। जैसे कि किसी को आई फ्लू हुआ है तो उसकी आंख में वो बार बार लगाता है, हाथ लगाता है, तो फिर वो कभी रुमाल में लगाएगा, कभी जो खिड़कियाँ दरवाजे हैं खोलता है, तो इस तरह से एक दूसरे को फैलता है। एहतियातन जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपने एक दूसरे के साथ जो है हाथ ना मिलाएं, हाथ बार बार धोएं, ठीक है,
और अपने जो भी अपने आप का तौलिया है, रुमाल है, वो किसी के साथ शेयर ना करें। और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए तो अपने नज़दीकतम स्वास्थ्य केंद्र में दिखाएं, डॉक्टर को दिखाएं। स्वास्थ्य महकमा बिल्कुल इसके लिए तैयार है। हमने सबको आईसी एक्टिविटीज़ डिस्ट्रिक्ट में पूरी जगह शुरू कर दी हैं और लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ दवाइयाँ भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और लोगों को इसके बारे में जागरूक भी किया जा रहा है।